नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल की जो नई सरकार है शुवेंदु अधिकारी की, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है जी। और शुवेंदु अधिकारी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह उन्होंने मन बना लिया है कि जितने भी लोग हैं जो कानून को चैलेंज करते हैं, कानून का सम्मान नहीं करते, आपराधिक किस्म के लोग हैं, और खास करके वो जो अपराध तो करते ही हैं, जमीनों पे भी कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ बिल्कुल योगी मॉडल वो चला रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ये बुलडोजर मॉडल पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुका है जी, और धड़ल्ले से पश्चिम बंगाल में बुलडोजर मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए, जैसा कि हर राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसा ग्रुप है, इस तरह के लोग हैं जो जहां भी देखते हैं कि जमीन खाली है, और ऐसे लोगों को तृणमूल कांग्रेस के कैडर का समर्थन प्राप्त है। ये लोग उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं। तो शुवेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसने ये फैसला किया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ अब बुलडोजर चलेगा। अब शनिवार की रात को ऐसा ही कुछ हुआ हावड़ा में, जहां हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर गंगा घाट से स्टेशन परिसर तक लोगों ने जमीन कब्जा कर ली, अस्थायी दुकान बना लिए, अवैध ढांचा वहां पे उन लोगों ने खड़ा कर दिया। लेकिन शुवेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसने उन सब पे बुलडोजर चलवा दिया जी। बुलडोजर चला करके उन अवैध ढांचों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यह अतिक्रमण हटाने का यह अभियान, जैसा मैंने आपको बताया, शनिवार रात को चलाया गया। और यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, देखिए, जब योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल गए थे तो उन्होंने इशारा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये जो उनका बुलडोजर मॉडल है वो पश्चिम बंगाल में भी चलेगा। और शुवेंदु अधिकारी ने तो बिल्कुल साष्टांग दंडवत किया था योगी आदित्यनाथ को, और उस वक्त भी ये झलक मिली थी कि ये योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में भी आएगा, और अब वो आ गया है। ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं ना ये लोग, जैसे आपको मालूम होगा कि जो तृणमूल कांग्रेस का जो कैडर है उसमें ऐसे गुंडे भर गए हैं जो पहले लेफ्ट फ्रंट के साथ हुआ करते थे। अब लेफ्ट फ्रंट की सरकार जब वहां पे थी 34 सालों तक, जब वो सरकार गई, जब ममता बनर्जी ने उनको हराया 2011 में, तो वो सब अपना बोरिया बिस्तर उठा करके तृणमूल कांग्रेस में आ गए। 15 साल तक इन लोगों ने इसी तरह का कब्जा जमीनों पे किया, अवैध वसूली की, कट मनी लिया, ये जो सिंडिकेट राज था वहां पे, ये सब तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, कैडर ने किया। और ये जो अतिक्रमण है, ये जमीनों पे जो कब्जा है सरकारी जमीनों पर, इन सबों के पीछे कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस के लोग शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस के छुटभइये नेता शामिल हैं। ये नेता छुटभइये जरूर हैं, बट जो कट मनी है ना, ये खुद अपने पास भी नहीं रखते, ये ऊपर तक जाता है पैसा। अब कहां तक जाता है आप समझ लीजिए, ये पैसा ऊपर तक जाता है। खैर, इन सबों के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने पूरी तरह से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बुलडोजर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और अभी शनिवार की रात को जो हुआ उससे तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल बौखलाई हुई है, क्योंकि ये जिन लोगों ने कब्जा किया था ये उन्हीं के तो समर्थक थे। ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस को इससे बड़ी नाराजगी है। तो नाराजगी होने से तो कुछ नहीं होता। अगर सरकारी जमीन पे किसी ने अवैध कब्जा किया है, भले ही उन लोगों ने आपके कैडर, आपके नेताओं के समर्थन से ऐसा किया है, तो भाई उनको तो माफ नहीं किया जा सकता, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। और देखिए, इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि ये जो अतिक्रमण था, जब उसको हटाने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने उसको रेसिस्ट किया और माहौल तनावपूर्ण हो गया, और जो प्रदर्शनकारी थे और जो पुलिसकर्मी थे उनके बीच तीखी झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। बाद में हालांकि चीजें कंट्रोल में आ गई। अब रविवार को भी पूरे एरिया में ये पुलिस बल तैनात रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो इनकी जो गुंडागर्दी है वो अभी भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी हम सत्ता में हैं, लेकिन सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और खास करके अतिक्रमण, भले ही आपके पास तृणमूल कांग्रेस का समर्थन हासिल हो, भले ही ममता बनर्जी का समर्थन क्यों ना हो, ये आप जमीन पे कब्जा तो आप नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और बुलडोजर तो चल के रहेगा। और देखिए, खुल के बातें हो रही हैं। अब जो मंत्री हैं, नए मंत्री बने हैं दिलीप घोष, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अवैध वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, जो ढांचा खड़ा किया गया, जमीन जो हथियाया गया है, उसके खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन तो चलता रहेगा।
उन्होंने ये जो डिमोलिशन ड्राइव है, ये जो ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल करके, इन अवैध ढांचों को जो ध्वस्त किया जा रहा है, उसका पूरा समर्थन किया और कहा कि बुलडोजर तो पूरे देश में चल रहा है जहां पे अभी इलीगल स्ट्रक्चर है, और अब वो पूरे बंगाल में भी चलेगा। जहां कहीं भी ये अवैध कब्जा है वहां पे ये बुलडोजर चलेगा। और दिलीप घोष ने कहा कि ये जो नई सरकार है उसने ये फैसला कर लिया है पहले दिन से कि ये जो अनाधिकृत रूप से जो ढांचा बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के किसी भी अतिक्रमण को सपोर्ट नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, और ऐसे जो लोग हैं वो सुधर जाएं और कानून का सम्मान करें और इस तरह का अतिक्रमण ना करें। तो मतलब सरकार की मंशा बहुत साफ है कि भले ही किसी भी इस तरह के अतिक्रमणकारी को तृणमूल कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता का समर्थन क्यों ना हासिल हो, ये ढांचे गिरा दिए जाएंगे और बुलडोजर का पूरी तरह से इस्तेमाल होगा। अब तो बुलडोजर कल्चर, बाबा का बुलडोजर, ये पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुका है। अच्छा, अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में। ये तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे थे जो कि वसूली किया करते थे, आपको पता, सड़क पे ये बैरियर लगा करके, बांस का बैरियर लगा दिया और वहां से पैसे वसूल करने लगे। कट मनी हर जगह से ले रहे थे, वो सब पे रोक लगा दी गई है। सब जो अनाधिकृत वसूली थी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की, उन सबों पे रोक लगा दिया गया है। और ममता बनर्जी ने जो भी कुकर्म किए 15 साल में, उन सबों पे एक नजर शुभेंदु अधिकारी की है और चुन चुन करके सबको ठीक किया जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ा फैसला जो शुभेंदु अधिकारी ने लिया वो ये लिया कि बीएसएफ को वो जो फेंसिंग के लिए जमीन ममता बनर्जी नहीं दे रही थी, वो पहली बैठक में ही दे दिया। ये पहला निर्णय ही था कि बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दी जाएगी। सोचिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था और ममता बनर्जी ने इतनी लापरवाही दिखाई कि उन्होंने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाते ही फेंसिंग के लिए बीएसएफ को यह जमीन दे दी। अब मैं आपको बताऊं कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के खिलाफ रोष इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं में, वो तो फेंस को क्रॉस करके वो तो दल बदल करने के लिए उतावले हैं। तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी संख्या ऐसे कार्यकर्ताओं की है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुद इस बात का विरोध हो रहा है कि ऐसे गुंडों को पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार के वक्त लेफ्ट फ्रंट में हुआ करते थे। जब सरकार बदली तृणमूल के साथ आ गए और अब सरकार बदली है तो भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो रहा है। वहाँ के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल ऐसे ही किसी को शामिल नहीं कर लेंगे, लेकिन ये सब के सब बेकरार हैं। तृणमूल कांग्रेस के ये जो गुंडा टाइप जो कार्यकर्ता हैं, चूंकि उनको कट मनी, उनको लगता है कि बीजेपी में चले आएंगे तो कट मनी का धंधा चलता रहेगा हमारा, ये बिचौलियों वाला रोल अब यहाँ आके वो प्ले करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि भाई हम आपको लेने वाले नहीं हैं, ऐसे पूरी जांच पड़ताल होगी, छानबीन होगी, तब शामिल किया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। ममता बनर्जी के विधायकों में, उनके सांसदों में भी भारी असंतोष है। देखिए, कालीघाट पे उन्होंने जो पहली बैठक बुलाई थी उसमें 10 विधायक तो पहुंचे ही नहीं, 10 विधायक नहीं पहुंचे, और ये संख्या कम से कम 50 से ज्यादा बताई जा रही है। 80 में से 50 से ज्यादा उनके विधायक जो हैं वो असंतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, जो उनके सांसद हैं दिल्ली में, उनमें भी एक बड़ी संख्या है जो असंतुष्ट हैं। तो ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कार्यकर्ता स्तर से लेकर के विधायक और संसद स्तर तक पहुंच चुका है और जबरदस्त रोष है उनके खिलाफ। और ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा है, वो जानती हैं, लेकिन वो इस कदर बेबस महसूस कर रही हैं, बिल्कुल बेबस हो गई हैं। अभी उन्होंने एक और बैठक बुलाई अपने आवास पे उन सारे लोगों की जिन्होंने कि तृणमूल के टिकट पे चुनाव लड़ा था, और वहां उन्होंने कहा कि भाई मुझे मालूम है कि लोग रेजिग्नेशन लेटर लेकर के तैयार हैं, इस्तीफा लेकर के तैयार हैं, वो जाना चाहते हैं तो वो जाएं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। बेबसी का आलम देखिए। उन्होंने कहा कि भाई जिसको जाना हो वो जाए, हम तो रोक नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि मुझे मालूम है वो इस्तीफा लेकर के तैयार है। ये होता है ऐसी पार्टी में जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा नहीं है तो लोग नहीं टिकेंगे आपके साथ। जब तक आपके पास सत्ता थी वो टिके, सत्ता गई वो भी चले जाएंगे। इसलिए भारत की राजनीति में या दुनिया में कहीं भी कोई राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसकी कोई विचारधारा नहीं है
तो उसके साथ यही हो सकता है, सत्ता गई तो कार्यकर्ता गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट पीए चंद्रनाथ रथ का जो मर्डर हुआ था ना, उसमें जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस जांच की आंच किसी भी दिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक पहुंच जाएगी। जी देखिए, इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और सीबीआई लगातार आरोपियों के नेटवर्क, उनकी फंडिंग, किसने उनकी मदद की, इसकी जांच पड़ताल कर रही है और नई नई जानकारियां आ रही है। अब देखिए, शुक्रवार की देर रात को दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कम से कम 2 जगहों पर छापेमारी हुई है इस संबंध में। जी 2 जगहों पे छापेमारी हुई है। ये बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में सुशांत विहार स्थित उत्तराखंड चौक के पास गली नंबर 19 में भी ये छापेमारी हुई है और स्थानीय पुलिस भी वहां मौजूद थी। अब इसमें कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं दी गई और जाहिर है जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा सारी जानकारी सामने नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश और बिहार से कई संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। जांच एजेंसियों का यह मानना है कि यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी और प्रोफेशनल अपराधी इसमें संलिप्त थे। अब सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि भाई ये जो आरोपी हैं इनके बीच किस तरह का संपर्क था, पैसा कहां से आया, हथियार कैसे पहुंचाए गए। अब जो जानकारी आ रही है वो ये बताती है कि इनको अलग अलग राज्यों से मदद मिल रही थी और दिल्ली में जो रेड हुआ है वो भी इसी को दिखाता है कि कड़ी अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब ये जो एजेंसी है सीबीआई, मोबाइल डेटा, बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स सबको खंगाल रही है और मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भाई हमारे पीए की हत्या इसलिए हुई है क्योंकि भवानीपुर में हम जीत गए, ममता बनर्जी हार गए। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, आरोप कुछ नहीं लगाया, लेकिन उनका यह बयान क्या बताता है? शुभेंदु अधिकारी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से भी आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा आपको कि यह मर्डर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ है। और अभिषेक बनर्जी का जो माइंडसेट है वो भी इसकी तरफ इशारा करता है। आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था कि 4 मई के बाद हम देखेंगे कि कौन दिल्ली का बाप आके तुम्हें बचाता है। ये माइंडसेट को दिखाता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, मानसिकता कैसी है। ये क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति होने का निशानी है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। तो अगर अब जांच प्रक्रिया चलेगी और शुभेंदु अधिकारी का और बीजेपी वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसके तार ममता बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी है, जाहिर है अभिषेक बनर्जी का नाम भी ये लोग ले रहे हैं। क्या आगे जांच होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस जांच की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच रही है। अच्छा देखिए, इसमें जो एक व्यक्ति मयंक राज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वो ये कहता है कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल इसमें हुआ था, जिस 4 व्हीलर का, वो एक्चुअली झारखंड के किसी व्यक्ति ने इसको ये जिम्मा दिया था कि इस 4 व्हीलर को वो झारखंड से बारासात, जो नॉर्थ 24 परगना जिले में, उत्तर 24 परगना जिले में है, वहां तक वो पहुंचा दे। अब देखिए, उसका ये कहना है कि उसने झारखंड के किसी व्यक्ति के कहने पे ये काम किया और उसने ये स्वीकार किया है, कन्फेस किया है कि उसने कार को झारखंड से लिया, वो बारासात तक वो उसको ड्राइव करके ले गया और फिर बारासात रेल गेट के पास किसी जगह पे जाकर के उसने उसको छोड़ दिया, फिर उसने उसका नंबर प्लेट बदल दिया। समझ रहे हैं आप किस तरह की चीज उसने किया? सब राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। और ओरिजिनली वो सिलीगुड़ी जो दार्जिलिंग जिले में पड़ता है वहां पे रजिस्टर्ड था। तो सारे राज परत दर परत अब खुलते जा रहे हैं। उसने ये भी स्वीकार किया है कि उसको 1 लाख रुपए दिए गए थे इस कार को डिलीवर करने के लिए झारखंड से बारासात तक। और इस कार को डिलीवर करने के बाद वो हावड़ा स्टेशन गया, वहां से उसने ट्रेन पकड़ी और वहां से वो बक्सर गया, बिहार में बक्सर है जहां पे वो अरेस्ट हुआ है। अब देखिए, जो 6 मई को जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हुई थी, वो तो पूरी वारदात ये बताती है कि इसमें प्रोफेशनल किलर्स थे। वो अपने स्कॉर्पियो से आ रहे थे, सामने से एक गाड़ी आती है जो 4 व्हीलर जिसकी चर्चा भी मैंने की, वो सामने से आके उसको रोकता है। फिर 4 बाइक पे सवार अपराधी आते हैं, उनकी गाड़ी के शीशे के पास पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फायर करते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हुआ है और ये पूरी साजिश है। और इस साजिश में कौन शामिल है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी वालों का तो साफ साफ कहना है भाई कि इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ हो सकता है। और अभिषेक बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि सारी जानकारी आ रही है और कभी भी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। अच्छा, अभिषेक की
जो परेशानियां बिल्कुल कम नहीं हो रही हैं। आपको मालूम ही होगा, एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है उनके ऊपर। जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने चुनाव में किया था, तो अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, उसमें भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यह जो गुंडागर्दी वाली भाषा अभिषेक बनर्जी ने पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान बोला था ना, उसका उनको बड़ा खामियाजा अब चुकाना पड़ेगा। ये आसानी से वो बच के नहीं निकल सकते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। एक कंप्लेंट पहले राजीव सरकार नाम के सोशल एक्टिविस्ट ने फाइल की थी, लेकिन उस कंप्लेंट के बाद अब वो एफआईआर भी दर्ज हो गया है। अब इसकी जांच पड़ताल होगी, और जांच पड़ताल क्या होना है वो तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सबको मालूम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बयान उन्होंने दिए हैं, लेकिन अब ये उनको महंगा पड़ने वाला है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर दो बड़ी तलवार लटक रही है। एक तो शुवेंदु के पीए की हत्या चंद्रकांत रथ की, और दूसरे ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है, ये व्यक्ति किसी भी तरह से किसी बड़ी जिम्मेदारी के पद के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी सोच, इसके बयानों से ऐसा लगता है कि इसकी सोच क्रिमिनल मेंटेलिटी है, क्रिमिनल मेंटेलिटी वाली इसकी सोच है, और इसको सजा मिलना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इनको सजा नहीं देंगे तो फिर दूसरे लोग भी इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इतना तो तय है कि जिस तरह से ये जांच चल रही है शुवेंदु पीए मर्डर केस की, और ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है, तो अभिषेक बनर्जी बड़ी मुश्किल में इस वक्त हैं, और उनके खिलाफ कभी भी कोई भी एक्शन हो सकता है। शुवेंदु अधिकारी की सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अतिक्रमणकारियों को तो मैसेज दे ही दिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, कि तुमने जो अतिक्रमण किया है ना, वो तुम्हें लौटाना पड़ेगा, वो ढांचा गिराया जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस के नेता, अधिकारी, गुंडे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मैसेज बड़ा स्पष्ट चला गया है। तो शुवेंदु अधिकारी ने जो प्रॉमिस किया था वो उसको पूरा कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर के बड़ी राहत है कि तृणमूल कांग्रेस के टाइम में उसके गुंडों ने जो वहां पर रायता फैलाया था, शुवेंदु अधिकारी उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल वो उसी तरह से एक्शन ले रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी, पश्चिम बंगाल की जनता को उम्मीद थी। तो तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। अभिषेक बनर्जी के सिर पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने राहत की सांस ली है, और उन्हें इस बात की खुशी है कि शुवेंदु अधिकारी ने जो प्रॉमिस किया था वो उसको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे तो बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, और वहां की महिलाएं भी इस बात से खुश हैं कि अब कोई उनको ये नहीं कहेगा कि शाम में 7 बजे के बाद घर से अगर बाहर रहोगी तो तुम्हारा बलात्कार हो सकता है। इससे घृणित कार्य, इससे घृणित बयान किसी का नहीं हो सकता जो ममता बनर्जी के मंत्री ने दिया था। तो शुवेंदु अधिकारी बिल्कुल एक्शन मोड में है, और पश्चिम बंगाल की जनता उनकी इस बात के लिए तारीफ कर रही है कि कम से कम उन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।